यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का वंदन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। विश्रमते राम के बंधन को कहीं विदर में निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी पानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द शैल अति अनुभव से सर्वबंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हर ज्ञान 34 से लीना। विप्रों की मति गति सूती है तो कहीं विप्रमति सिया है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कहीं कहर हरे जीव का, कहीं बसंत विषया सबसी हरे। मन माया के तम हरे आप, कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंत में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। हानि बाणी की विरवता भूलि विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मादि शोले में झूले। पर कर्ण हिडोला कई विधिवत कारक पद दिया निराला। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साथी कवि सकल ज्ञान खानी मत पथ रंगों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला। 11 पर कर्णों से भूषित है पारक ज्ञान भरा बीजक। के प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला। अति गूढ़ गूढ़ विविध पदों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान विजय टक्कर खाते अभिलाष वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया हो जाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोले सद्गुरु बड़ी साधु की जय।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, रजोगुण से उठकर स्वरूप ज्ञान में स्थित होने की बात। सतगुरु कहते हैं, वज्रव ते दिन क्षण में हुई, तीन ते वज्र पुरे करे तुम सोई, निर्जरो नीरु जान परिया, कर्म को बांधा लालच। कर्म धर्म मति बुद्धि परिया, झूठा नाम सांप ले हुई। रजगत त्रिविध किन्न प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि के विनाशा। रवि के उदर तारा भवशीना, चर बेनर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गाड़ो शोर में नर जिया। अलग जुलागी पलक में परतई में डस जाए, विषहर मंत्र न माने तो गाड़ो का। सदगुरु यहाँ कहते हैं, वज्रवते तीन क्षण में हुई। यह मन क्षण में वज्र के समान हो जाता है, तृण के समान बन जाता है। इसीलिए आगे कहते हैं, निजरो नीरु जान परिया, कर्म को बांधा लालच। निजरो नीरु जान परिया, कर्म को बांधा लालच। विवेकवान मन को निर्झर जल प्रकाश समझकर इनसे दृष्टा बनकर इनका त्याग करते हैं, परंतु कर्म बंधनों में बंधे हुए लोग भोगों की लालच में जीवन करते हैं। कर्म धर्म मति बुद्धि परिया, झूठा नाम सांप ले। कर्म धर्म मति गति बुद्धि की अपेक्षा करते हैं। ऐसे लोगों के मन में और झूठे नाम को सत्य समझ करके उसी की माला पहनने लगे। रजगत त्रिविध किन्न प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि के विनाशा। ऐसे लोगों के मन में रजोगुण की गति तीव्रतम हो जाती है। उसमें उनके कर्म धर्म और बुद्धि का विनाश हो जाता है। चर विहर दोनों में लीना। रजगत त्रिविध किन्न, रवि के उदर तारा भवशीना, चर विहर दोनों में लीना। जिस प्रकार चर अचर में लीन होकर उन्हें प्रकाशित करने वाला तारों का प्रकाश सूर्य कि उदय होने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वरूप ज्ञान होने पर लौकिक ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाता है। विष के खाए विष नहीं जावे, गाढ़ो शोर मर जिया। विष का प्रभाव पुनः विष खाने से नहीं पड़ता। विष का प्रभाव पुनः विष खाने से नहीं मिटता है। विष को दूर करने वाली औषध उसे कहते हैं, जो विष के प्रभाव से प्रभावित मरणासन व्यक्ति को पुनः जीवन दे दे। अर्थात वह ज्ञान नहीं कहला सकता जो भव व्याधि को बढ़ाए, किंतु उसे मिटाने वाला ही ज्ञान है। अलग जुलागी पलक में पलकई में डस जाए। मनुष्य के लक्षण में जो अगम अगोचर की अवधारणा है, उसी में वह डसा एवं मारा जा रहा है। विषय मंत्र न माने तो गाड़ो का। यदि ज्ञान विष को दूर करने वाला सत्य उद्देश्य मंत्र को व्यक्ति नहीं मानता है,
तो सत्य उपदेश या उपदेष्टा गुरु क्या करे? सदगुरु यहाँ कहते हैं वज्रवते तीन में कोई तीन ते वज्र करे पुरुष, वज्रवते तीन में कोई, यह मन की कल्पना, यह मन की जो कल्पना है यह तृण को वज्र के समान समझ लेता है और वज्र को तृण के समान। कभी मन सुलझे हुए ढंग से सोचने लगता है तो कभी मन उलझे हुए, कभी एकदम विकट प्रतीत होता है समस्या, लेकिन वही मन से कभी एकदम सरल दिखाई देने लगता है। कभी कभी सरल दिखने वाली बात भी एकदम उलझन हो जाती है, समस्या बन जाती है, दुर्गम मान लेता है। मन की दशा ऐसी है। कभी भरल में कभी सुखाए, यह मन अविवेकपूर्ण कल्पना से दुखों का पहाड़ समझ लेता है। दुखों का पहाड़, दुखों का पहाड़ खड़ा कर लेता है और क्षण में कुछ ऐसी बातें सोच लेता है जिससे हृदय में खुशी की लहर भर जाती है। इसलिए विवेकवान पुरुष निजरो नीरो जान कर दिया, मन को एक निर्जर जलप्रपात के समान समझते हैं, देखते हैं। मन सुषुप्ति और समाधि के अतिरिक्त समय में झरने के समान निरंतर बहता रहता है। विवेकवान का मन हर्ष और शौक से परे रहते हैं। दुखों से छूटने का तरीका यही है कि अपने आप को शुद्ध चेतन समझकर मन से अलग कर लिया। वही समझदार है और समझदार ही अलग कर सकता है। दूसरे लोग कर्म को बांधा लालच कर दिया, भोगों के लोभ में पड़े रहने से हम कर्म बंधन में बंधते चले जाते हैं। भोग और लोभ, यही तो बंधन का कारण है। सारे कर्मों के बंधनों की जड़ लालच है और आदमी लोभ में बहुत जल्दी पड़ता है। जहां थोड़ा सा लाभ दिखाई देता है वहीं पे गिरता है। लालच, और यही जीवों को बांधता है। जिसने लालच किया, लोभ किया, वह व्यक्ति दुखों में बारंबार पड़ता है। कर्म धर्म मति बुद्धि पर क्रिया, कर्म धर्म बुद्धि सबका मानव त्याग कर देता है। लालच एवं सकामी मनुष्य न कर्म के स्वरूप को ठीक से समझकर उसे कर सकता है, न धर्म के तत्व को ठीक से समझकर उसका आचरण कर सकता है, और न ही उनकी विवेकवती बुद्धिमती ही होती है। जब तक जो है लालच, लोभ, भोगों की जो इच्छा है
यही तो मनुष्य को बारंबार दुखों में डालता है और उसी में सुख दुख मनाता रहता है। यह मन की कल्पना है, मन की अवधारणा है। मन से मानकर आदमी सुखी होता है, मन से मानकर दुखी। भोगों की चीज मिल गई तो आदमी उत्साहित रहता है, और ना मिली तो एकदम दुखी, फिर में हुई, परेशान, उलझन, समस्या। लेकिन सुख त्याग में है। जितने जितने आप पकड़ बनाएंगे, जितने जितने आप जो है लोभ में, लालच में, इच्छा में, चाहना में आप डूबे रहेंगे, सोचते रहेंगे, आपको दुखों से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये ऐसी चीज है जिससे आदमी जो है उससे अलग नहीं हो सकता। जहां लोभ होगा वहां दुख निश्चित है। नहीं मिलने पर क्रोध होगा, गलत गलत भावनाएं बनेगी। तो हमारी जो मानसिकता है, मानसिकता गलत हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मति ठीक नहीं रहता। धुंध जैसा दिखाई देने लगता है, आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है और इसी कारण से अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता। स्वरूप को समझा ही नहीं जा सकता। सकामी मन, निष्काम कर्म, करने से वंचित रह जाता है। सकामी मनुष्य का कर्म भी व्यापार होता है, धर्म भी व्यापार होता है। इस प्रकार लालची आदमी कर्म, धर्म, बुद्धि, मति, बुद्धि सबकी उपेक्षा करता है। तो सकामी मन निष्काम कर्म नहीं कर सकता। बुद्धि की उपेक्षा करेगा, धर्म की उपेक्षा करेगा, और लोभ लालच में पड़ा रहता है। इसी कारण से दुख बना का बना रहता है। सदगुरु कहते हैं झूठा नाम सांस लेते, झूठा नाम सांस लेते। कहा जाता है वह क्या जो सब में है और उसमें कुछ नहीं है, उत्तर है नाम। सारी वस्तुओं को समझने के लिए नाम रख दिया जाता है। बिना नाम के आदमी उसको जानेगा कैसे, बिना नाम को उसको आदमी पहचानेगा कैसे। इसलिए एक नाम की आवश्यकता होती है। इस संसार में इतने मनुष्य है, हम उसको जानेंगे कैसे, उसको पहचानेंगे कैसे? इसलिए एक नाम रख दिया जाता है। कोई वस्तु है, उसको लाना है, उसको मंगाना है, तो हम लाएंगे कैसे, मंगाएंगे कैसे? इसलिए एक नाम। तो समझने के लिए नाम रख लिया जाता है।
परंतु नाम अपने आप में कुछ नहीं, सारे नाम काल्पनिक है। कोई भी नाम, चाहे नाम जप हो, चाहे किसी प्रकार का उपासना हो, ये सब साधन है। किंतु कितने लोग कर्म धर्म मति बुद्धि का त्याग कर झूठे काल्पनिक नाम को ही परम सत्य मानकर रात दिन उसी का ही रटन करते हैं। एक अवधारणा बन जाती है, दृढ़ हो जाता है, और उसी को रात दिन जपते रहते हैं। विवेकी मनुष्य, जो विवेकी होता है ये इससे दूर रहता है, लेकिन जो अविवेकी होता है, जो ज्ञानता में पड़ा रहता है, अवधारणा में, वह जो है अवधारणा को ही मन में स्थान देता है। जिसके केवल नाम है उसका तथ्य कहीं नहीं। नाम अपने आप में स्वयं काल्पनिक है। वाणी जागृत देखिए तो भूत प्रेत देवी देवता कितने ही नाम हैं जो मानवीय वातावरण में घूमते रहते हैं, परंतु उनका कोई अस्तित्व नहीं। जितने नाम है, नाम जब एक साधन है, नाम नाम कहने से कुछ नहीं होने वाला। सदगुरु कबीर ने कहा है, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मीठा, पावक कहे पाव जो जाए, जल के दिशा बुझाए, भोजन कहे पूजो वाजे तो दुनिया तक जाए। तो नाम एक वस्तु को जानने के लिए, नाम एक साधन है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति की पहचान करते हैं, वस्तु की पहचान करते हैं। इनका काम केवल इतना ही है, लेकिन नाम से कल्याण हो जाएगा। नाम से कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण किससे होगा? काम से। काम आप करते रहिए, काम आप करेंगे, उस पर दृढ़ता के साथ आप लग जाएंगे, निश्चित ही आप सफल हो सकते हैं। जिस संकल्प के साथ आप चलेंगे, काम यदि आप सही रूप में कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। तो झूठा नाम साथ लेते हैं। नाम झूठे हैं, एक काल्पनिक है, रखा गया है, बाहर से आरोपित किया गया है, केवल पहचानने के लिए। सदगुरु आगे कहते हैं, रजगत कीर्ति किन्न प्रतासा, कर्म धर्म बुद्धि के विनाश। 3 गुण है, रज सत तम। उसमें से रजोगुण क्रिया प्रधान है, क्योंकि रजोगुण तीव्र होता है, और विकास उसी से है। जीवन को चौमुखी, चौमुखता, रजोगुणी में क्रियाशीलता होती है। रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ, मोह पैदा होते हैं।
रजोगुण जितना बढ़ता है उतना ही काम, क्रोध, लोभ, मोह उग्र रूप होते हैं। तीनों उतने उग्र होते हैं, तीनों जितने उग्र होते हैं उतने ही कर्म, धर्म, बुद्धि के विनाशा होता है। पवित्र भाव से मंगलकारी, लोक मंगलकारी कर्म ही कर्म है। धर्म है विश्व के नियम और मानव के कर्तव्य, जिनसे स्व और पर का कल्याण होता है। बुद्धि है अच्छी समझदारी, जहां रजोगुणी की वृद्धि में काम, क्रोध तथा लोभ प्रबल होता है, वहां बुद्धि का विनाश ही होता है। रजोगुण की बुद्धि से कामादि और कामादि से आत्मपतन या मनोवैज्ञानिक करते हैं। रात में तारा रंग का प्रकाश, चर और विहन अर्थात गतिशील और गतिहीन सृष्टि में लीन रहता है और वह प्रकाश स्थावर जंगम को उद्भासित करता है, किंतु रवि के उदय होने पर वह क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार रजोगुण का प्रकाश संसारिक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। एक अति रजोगुणी व्यक्ति को कहो कि समाधि लगाओ, तो यह उनके मान की बात नहीं। वह तो एक जगह स्थिर होकर कुछ समय बैठ भी नहीं पाए, परंतु उनको रुपए का एक कोष दे दो और कह दो कि यह काम करो, कराओ, तो खुशी से करे। तो रजोगुणी जो मन है सांसारिक वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, किंतु जब उनसे स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब स्थावर जंग संसार में डूबा रजोगुणी शांत हो जाता है। जीव का स्वरूप शुद्ध चेतन है, अचल है और रजोगुण क्रियाशील है। स्वरूप के ज्ञान जब होता है तो क्रियाशीलता रजोगुण का अंत हो जाता है। इसलिए रजोगुण, सदगुरु कबीर ने कहा, रवि के उदय तारा वंशीना सत्य महत्वपूर्ण है। स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति से रजोगुण शांत होता है और जितना रजोगुण शांत होता है उतना स्वरूप स्थिति परिपक्व होता है। रजोगुण रत्ना तमोगुण संसार सतोगुण विष के खाए विष नहीं जावे, गाढ़ो सोनो मरत जियावे। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। सदगुरु कहते हैं यदि किसी ने विष खा लिया हो और विष के प्रभाव से मरणासन पर पड़ा तो क्या उसे पुनः विष खिलाकर के जीवित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। विष के खाए विष नहीं जाता। गाढ़ो सो जो मरत जिया, विष यदि खा लिया है उसको दूर करना है तो औषध देना पड़ेगा। औषध देते हैं, औषध से ठीक हो जाता है, उनका विष दूर हो जाता है, मिट जाता है।
और पुनः व्यक्ति जीवित हो जाता है। उसी प्रकार से संसार के लोग स्वरूप ज्ञान से रहित रजोगुण विषय भोगों में उन्मत्त होकर काम, क्रोध, लोभ आदि में डूबे हैं। पुनः उन्हीं में डूबना चाहते हैं तो उसका उद्धार कहाँ होगा? विषयों की जो आसक्ति है यही तो विष है, और विष के खाए विष नहीं जाते। जितना हम इनको ग्रहण करते हैं उतना ही हमारी आध्यात्मिक मौत होती है। इससे बचना है तो स्वरूप ज्ञान की औसत ग्रहण करना हो, उन्हीं से हमारे रूप दूर होंगे, अर्थात अपने शुद्ध चेतन। और ये जो इंद्रियां हैं, जितना भी दिखाई देता है ये सब विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तो विषय है ही नहीं। ये जो हमने अवधारणाएं जो बना रखा है, देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, यह भी विषय है। अवधारणाएं मन के रूप ही होती है जो विषय है। अमृतपद स्वरूप स्थिति जब तक नहीं पाया जा सकता जब तक हम लोग अवधारणा में उलझे होंगे। गुरु लोग परम पद के नाम पर उपदेश देते हैं, मन की अवधारणाएं। सदगुरु कहते हैं गारो सो जो मरत जिया, जो मरते हुए को जिलाते, सर्व विष के उतारने वाले मंत्र को गारुड़ कहते हैं। यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं है किंतु लाक्षणिक समझना चाहिए। विष, विषय विष को दूर करने वाला ही सच्चा उपदेशक है। जो विषय को दूर करता है वही सच्चा उपदेशक है। जो स्थूल सूक्ष्म सारे विषयों का निषेध कर व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान देता, स्वरूप सिद्धि की ओर प्रेरित करता था, वही सच्चा गुरु हो सकता है। लोग आत्मा से अलग नहीं, अलग अदृश्य ब्रह्म मानते हैं और उन्हीं में पलक लगाते हैं, एक तक देखते हैं, अर्थात अवधारणाओं को ही ये लक्षण समझते हैं। हमने जो अवधारणाएं, हमने जो मान रखा है बाहर हमने जो परमात्मा मान रखा है और उसी पर हम ध्यान लगाते हैं। कल्पना से शांति मिलने वाली नहीं, अवधारणाओं को छोड़कर स्वरूप ज्ञान की ओर आना होगा, विषयों से मुड़कर आत्मा की ओर लौटना होगा। भीतर अपने स्वरूप से अलग यदि हम बाहर की ओर अवधारणाएं रखते हैं तो हमारे लिए आत्म खत्म ही है।
इसलिए सदगुरु मार्मिक वचन कहते हैं, अलग जुलानी पल का ही मेरे से ज्ञान, समझने योग्य है। ऐसे लक्षण में जीव डसा जाता है और उनका आत्मपतन ही होता है। सदगुरु कहते हैं, विषार मंत्र न माने गाढ़ो प्राप्त करा है। विषार कहते हैं विष को दूर करने वाले, जो हमें राय दे, सहमति दे, उपदेश दे, जो स्थूल सूक्ष्म सारे विषयों को दूर कर देते हैं। विषयों के विष को दूर करते हैं। ऐसे सत्य उपदेश को यदि व्यक्ति मानता है तो इनसे न उपदेश का दोष है और न ही उपदेश का। यह तो उस व्यक्ति का ही अपना जड़ संस्कार जनित दोष है। उसे स्वयं ही निष्पक्ष होकर ध्यान देना चाहिए। और इसको तोड़ने वाले जो विवेकवान पुरुष है, जो सत्य और असत्य का निर्वाह करता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जो अनुभवी लोग हैं वही इस भ्रम कीड़ा को तोड़ सकता है। तो सदगुरु कहते हैं, वज्र उठे दिन खिल में हुई, तीर को एक तिनका वज्र के समान और वज्र को तृण के समान समझ लेता है, उसके लिए भारी हो जाता है। इसलिए हम जो है परख करें और जो विष है, विष को दूर करना है, विषयों से मुड़कर आत्म अस्तित्व स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति की ओर अग्रसर होना है। तो विवेकवान पुरुष, जिनको हम सच्चे अर्थ में सदगुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं, उनका आधार लेना होगा। और जो अवधारणाओं में फंसाने वाले लोग हैं, उसके चंगुल से निकलना और भीतर मुड़ना होगा। जितना हम अवधारणाओं में फंसते हैं, जीवन भर हम उसी में उलझे रहते हैं। इसलिए विषयों से मुड़कर आत्मोन्मुख हों, तभी हम आपका जीवन कल्याण की ओर अग्रसर हो सकता है।